अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 3 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 12 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस जेंगो की एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम एडमिन पैनल, जो कि जेंगो का एडमिन पैनल है, उसको कस्टमाइज़ करना सीख रहे हैं विद बूटस्ट्रैप 4। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो ऐड और चेंज वाला सेक्शन है, जो कि हमारी ऐप्स का सेक्शन है, उसको बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि यहाँ पर जब हम एडमिन पैनल पर जाते हैं और यहाँ से मैं किसी भी जैसे ग्रुप्स है या यूज़र्स है इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद ऐड ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पैनल ओपन हो रहा है इसको हम चेंज कर देंगे और अपने जो बूटस्ट्रैप 4 वाला पैनल है उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे। और जब इसको एक को चेंज करेंगे तो हमारे ये जो दोनों पैनल्स हैं, ये ग्रुप्स और यूज़र दोनों के इंटरफेस चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें दूसरा जो एडवांटेज होगा कि अब जो भी न्यू फॉर्म वगैरह ऐड करेंगे उसमें भी ये चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर मेरे पास है सबलाइम टेक्स्ट 3 और VS कोड दोनों ओपन है। VS कोड में हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट ओपन है और सबलाइम टेक्स्ट 3 में हमने सोर्स कोड को ओपन किया हुआ है जेंगो के, क्योंकि यहाँ से हम टेम्पलेट्स को कॉपी कर रहे हैं और अपने कोड में उनको पेस्ट कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो टेम्पलेट्स हम कस्टमाइज़ करेंगे वो हैं कॉन्ट्रिप के अंदर, एडमिन के अंदर और यहाँ पर टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर चेंज फॉर्म का है। और इस चेंज फॉर्म से रिलेटेड जितने भी हमारे पास सेटिंग्स हैं इसके अंदर, उन सब को हम कस्टमाइज़ करेंगे। सो यहाँ से इस चेंज फॉर्म को मैं कंट्रोल-A कंट्रोल-C करता हूँ और वापस इसमें आता हूँ और इसके अंदर एडमिन फोल्डर के अंदर, यहाँ पर ये हमारे पास एडमिन फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो इसमें मैं चेंज अंडरस्कोर फॉर्म की एक फाइल बना लूँगा .html। तो अब हमारा ये वाला टेम्पलेट जो है ये लोड होगा जब हम उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ कि अगर मैं इसमें जाता हूँ ऐड पे, तो देखिए बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रही है, क्योंकि इस चेंज अंडरस्कोर फॉर्म में हमने कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो पेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं चेंज करूँगा, इसको माई एडमिन बेस अंडरस्कोर साइड से मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये बूटस्ट्रैप 4 का एडमिन पैनल आ गया और ये लॉग आउट का फीचर आ गया। उसके अलावा यहाँ पर हम ब्रेड क्रम्स वगैरह को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने इससे पहले कस्टमाइज़ किया था ब्रेड क्रम्स को। तो ब्रेड क्रम्स अभी यहाँ पर है इस जगह पर। तो अगर मैं इन ब्रेड क्रम्स को यहाँ से इस ब्लॉक को इफ़ इज़ पॉपअप और ब्रेड क्रम्स वहाँ पर नज़र आ रही थी हमें, सो इसको मैं अगर यहाँ पर पेस्ट कर दूँ कंटेंट मेन में, सो ये कह रहा है अपीयर मोर सॉरी माय मिस्टेक, मुझे यहाँ से इसको कट करना चाहिए था, कॉपी नहीं करना, कट करना है इसको। तो इसको इधर पेस्ट कर देते हैं ताकि ये एक ही जगह रहे। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन ग्रुप्स ऐड ग्रुप आ गया। सो इसको इस ब्रेड क्रम्स को हम कस्टमाइज़ कर लेंगे अब उस कस्टमाइजेशन के साथ जो हमने इससे पहले पिछले फॉर्म्स में यूज़ की थी। तो बैक जाता हूँ अब मैं और यहाँ पर अगर मैं ऐड यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यही वाला फॉर्म हमारे पास ओपन हो रहा है और यहाँ पर हम यूज़र नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर इस ऐड के साथ हम यहाँ पर ये देखिए नेम, उसके बाद उस यूज़र के परमिशंस ऐड कर सकते हैं, ग्रुप न्यू ग्रुप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद चोज़न कौन कौन से परमिशंस हैं उस ग्रुप को वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर है और यहाँ पर उसने जो कुछ लिखा हुआ है और देखें बटन्स का जो लेआउट है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस पर ऑलमोस्ट CSS वाली बूटस्ट्रैप वाली CSS आ गई है। तो इसके जो एडमिन CSS है ये वाली, इसको अगर मैं लॉक कर दूं, मतलब इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूं, तो लेट्स सी कि क्या इसके साथ ऐप बनता है। तो ये देखिए इसका लेआउट कुछ इस तरीके से मैसअप हो जाएगा। सो ये काम जो है वो बिल्कुल कर रहा है जैसे इसको करना चाहिए, लेकिन हमारा लेआउट मैसअप हो चुका है। तो इसको वापस लाते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ऐड करना है। सो बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ऐड करने के लिए अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें फॉर्म्स को फाइंड करना है कि इसमें इनपुट फॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म यूज़ हो रहा है, फॉर्म नेम जो भी है, जिस किस्म का भी फॉर्म होगा। तो इस फॉर्म को अब हमने, और ये फॉर्म मेथड पोस्ट यहाँ पर और नो वैलिडेट, और ये फॉर्म यहाँ तक है और इसको नेक्स्ट लाइन पर ले आते हैं।
अब इसके अंदर दो इनपुट हिडन फील्ड लगे हैं, इनको हमने नहीं छेड़ना, नीचे आते जाते हैं। और इफ़ सेव ऑन टॉप एनेबल्ड है तो बटन ऑन टॉप शो करेगा। तो खैर इसके बाद हमारे पास ये फील्ड सेट का ब्लॉक है, तो इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं ब्लॉक को और इसको रीलोड करूं तो देखिए हमारे पास वो फॉर्म चला गया। सो इट मीन्स ये बेसिकली आ रहा है इंक्लूड एडमिन इंक्लूड्स फील्ड सेट डॉट HTML से। सो इट मीन्स यहाँ पर एडमिन के फोल्डर के अंदर हमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा इंक्लूड्स का, और इस इंक्लूड्स के अंदर फील्ड सेट डॉट HTML फाइल क्रिएट करनी होगी, फील्ड सेट डॉट HTML। और फिर वापस सोर्स कोड में आएंगे और यहाँ से हम फाइंड करेंगे फील्ड सेट इंक्लूड से, ये कॉपी की और इसको कॉपी किया। वैसे आप एक और काम भी कर सकते हैं कि तमाम के तमाम टेम्पलेट्स जो है एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हैं। मैं तो सिलेक्टिव कर रहा हूँ, लेकिन इट इज़ आल्सो ए गुड प्रैक्टिस आप कि आप तमाम के तमाम टेम्पलेट्स यहाँ पर कॉपी कर लें और उसके बाद में जो जो चेंजेस करनी है आप करें। तो इसको कॉपी करूँगा मैं और सबलाइन VS कोड में आऊँगा और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ये फील्ड सेट है और इस फील्ड सेट के अंदर अगर हम यहाँ पर कोई भी बूटस्ट्रैप की क्लास लगाएंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा अब चूँकि हम इस फील्ड सेट को ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने फॉर्म कंट्रोल लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने फ़िल्टर क्रिएट किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में उसको मैं यहाँ लोड कर लेता हूँ। सो फ़िल्टर का नाम था कस्टम क्लासेस, और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर फील्ड हमारे पास मौजूद है उसके साथ हमने इसको ऐड करना है। तो ये एक फील्ड है हमारे पास, तो स्पेस नहीं देनी है आपने और ऐड क्लास करके आपने इसको फॉर्म कंट्रोल कर देना है। सो जैसे ही मैं फॉर्म कंट्रोल करूँगा तो आप देखेंगे कि सबलाइन ब्राउज़र के अंदर मैंने इसको कमेंट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने आई थिंक इसको अनकमेंट करके सेव नहीं किया। ओके, अब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो ये देखिए इस पर फॉर्म की क्लास लग चुकी है। मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो यहाँ पर आपको फॉर्म कंट्रोल की क्लास भी नज़र आ रही है और वी टेक्स्ट फील्ड दोनों क्लासेस नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग ये ऑलमोस्ट हमारे वाली स्टाइलिंग हो गई है। अब इसको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाले को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप के साथ। तो बूटस्ट्रैप में हमने कहाँ पर ऐड किया था, जो भी हमने ऐड की थी ब्रेड क्रम्स, ये हमारे पास ब्रेड क्रम्ब है। इसको कॉपी करते हैं और चेंज फॉर्म के अंदर जहाँ पर हमारे पास ब्रेड क्रम्ब का ब्लॉक है कंटेंट के अंदर, यहाँ पर हमने अभी ऐड किया था कंटेंट के अंदर ही पिज़्ज़ा पॉपअप ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर से यहाँ से ये कोड पहले कॉपी करना है और इसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ तक सारा कोड कॉपी कर लेते हैं हम। इसमें एंकर टैग है, लेट्स सी कि क्या होता है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और ये ए टैग है, यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है तो इसको कॉपी करके एज इट इज़ हम इस LI के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और ये ऑलरेडी होम को यूज़ कर रहा है एनीवेज, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद है LI के अंदर ये वाला A ऐड करेंगे और इसको इस LI के अंदर पेस्ट कर देंगे। एक और LI क्लास ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स की, और ये एक्टिव, ये क्लास भी एक्टिव नहीं है तो इसको एक्टिव ख़त्म कर देंगे और इसमें एक और LI ऐड करेंगे और इसको क्लोज करेंगे LI को। और इसके बाद जो नेक्स्ट ये A हमने ऐड कर दिया, इसके बाद है इफ़ और यहाँ पर एंड इफ़, ये वाला कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये हो गया एंड इफ़, उसके बाद ये वाला इफ़ एंड इफ़, इसको कॉपी करेंगे और LI वाला कोड एक और लगाएंगे। इसमें क्लास ब्रेड क्रम्ब आइटम और इसको एक्टिव कर देंगे और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे इस कोड को। तो सेव किया इसको। अब हमारे पास ये यहाँ तक, इस डिव को हमें नहीं चाहिए, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। सेव किया, वापस ब्राउज़र में आए, इसको रीलोड किया तो अब इस पर बूटस्ट्रैप वाली अप्लाई हो चुकी होगी स्टाइलिंग। सो यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप वाली स्टाइलिंग तो आ गई, लेकिन वो बाकी क्यों नहीं आए उसको चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास A है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा A है, फिर उसके बाद इफ़ हैज़ व्यू परमिशन ahref चेंज लिस्ट एंड इफ़, और इसको हमने ब्रेड क्रम्ब आइटम, ठीक है, LI A टैग है हमारे पास
और फॉर ऐप जो है इसमें फॉर ऐप नहीं है, सॉरी इसमें फॉर लूप नहीं है। सो इसमें ऐप है ही नहीं, तो फिर फॉर लूप कहाँ से आ गया? सो दैट्स वाई वो शो नहीं हो रहा था। खैर एनीवेज, अब रीलोड करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो होम ऑथेंटिकेशन ग्रुप ऐड ग्रुप आ चुका है। सो सेम ये दोनों है। तो इसका मतलब है अब हम इसको सक्सेसफुली या कमेंट आउट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इट्स बेटर टू रिमूव इट, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल सोर्स कोड तो मौजूद है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। सो हमारे पास ये बूटस्ट्रैप 4 की लग चुकी है ब्रेड क्रम्स। अब हम इस पर भी बूटस्ट्रैप लगा सकते हैं। इसके देखें अवेलेबल परमिशन जो है, इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो इस पर H2 का टैग जो लगा है, और इसमें अगर हम बूटस्ट्रैप का H2 लगाएंगे, अभी ये बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट ही है तो उसमें ये चेंज हो जाएगा। तो चोजन परमिशंस भी बूटस्ट्रैप 4 है। ये बेसिकली मैंने जूम इन भी किया हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये बड़ा नज़र आ रहा है। खैर हमें इसके बाद बटन्स पे काम करना है। सो बटन्स जो हैं ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास फील्ड सेट को हमने चेंज कर दिया, तो बटन्स यहाँ पर कहीं पर है। ये है हमारे पास सबमिट बटन्स बॉटम, और वो सबमिट बटन टॉप से। सो सबमिट रो है। अब हमें फाइंड करना है कि ये सबमिट रो कहाँ से है, तो हम वापस सोर्स कोड में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सबमिट लाइन। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है बटन्स हैं। तो अगर इसको मैं प्रूव करूँ तो यहाँ पर VS कोड में आएंगे, और ये कहाँ पर पहले चेक करना पड़ेगा, ये सबमिट रो कहाँ पर है। ये हमारे पास है सबमिट अंडरस्कोर लाइन डॉट HTML। सो यहाँ पर एडमिन के अंदर सबमिट अंडरस्कोर लाइन डॉट HTML लिखते हैं। अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये बटन गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऐड नहीं किए बटन्स। सो देयर यू गो, बटन्स अब यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो अब हम वापस आएंगे और यहाँ से इसका कोड कॉपी करेंगे और इसको VS कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे। सॉरी, अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ इसको, तो यहाँ पर अब आप इन बटन्स को क्लासेस वगैरह दे सकते हैं। इनपुट टाइप इसको सबमिट सेव एंड अनदर है, तो उसके बाद इसका नेम है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लास दे दूँगा BTN प्राइमरी। ओके, और इसके बाद यहाँ पर ahref क्लास डिलीट लिंक है, और उसके बाद बटन 3 बटन हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ BTN प्राइमरी। आप इनको डिफरेंट क्लासेस देना चाहें तो दे सकते हैं, वैल्यू ट्रांससेव एंड कंटिन्यू, एल्स ट्रांससेव एंड व्यू, नेम दिस। सो क्लास इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको दे देंगे BTN प्राइमरी। तो अब यहाँ पर वो एक चीज़ कह रहा है कि इफ़ शो क्लोज है तो ahref जो है वो उसको क्लोज लिंक दे दे, और ये एंकर टैग है ahref है। सो इट मीन्स इसकी जो क्लास क्लोज लिंक के बाद हम यहाँ पर nav आइटम कर सकते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पर एक और एंकर टैग भी इसने ऐड किया ahref क्लास डिलीट लिंक, और इसके साथ हम nav लिंक ऐड कर सकते हैं, सॉरी नॉट nav लाइन एंड nav लिंक क्लास ऐड कर सकते हैं। सेव किया इसको, और बाकी इनपुट टाइप सेट सेव है, क्लास डिफ़ॉल्ट है, और इसके बाद इसमें हम दे देते हैं BTN प्राइमरी। सेव करेंगे इसको, वापस ब्राउज़र में आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। सो ये लीजिए, हमारे जो बूटस्ट्रैप के बटन्स हैं वो इस पर अप्लाई हो चुके हैं। सो अब इनको देखते हैं, ये जो परमिशंस वाला सेक्शन है, तो ये परमिशंस कहाँ से आ रहे हैं। सो परमिशंस के लिए वापस चेंज फॉर्म में आते हैं और ट्राई टू फाइंड के कहाँ से ये लोड हो रहे हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास आई थिंक ये है फॉर्म सेट। तो इस ब्लॉक को अगर हम कमेंट कर दें और वापस आएँ और इसको रीलोड करते हैं, सो यहाँ से ये हमें स्टिल शो हो रहा है, इसमें ये वाला नहीं है। सो फील्ड सेट तो हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आफ्टर फील्ड सेट एंड इन, सॉरी मैं इसको यहाँ पर अगर करता हूँ ब्लॉक इस तरीके से, तो भी ये आ रहा है परमिशंस वाला। सो परमिशंस वाले को चेक करते हैं ये कहाँ पर है। सो इसमें हमारे पास लॉगिन है, ऑब्जेक्ट हिस्ट्री है, बेस है, चेंज फॉर्म ऑब्जेक्ट टूल है, चेंज लिस्ट टूल्स, चेंज लिस्ट रिज़ल्ट। सो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ये नहीं है।
सो खैर इसको देखते हैं कि ये तो हमारे पास एडमिन फील्ड सेट डॉट HTML है और ये हमने कहाँ से ऐड किया, फील्ड सेट हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया एंड इंक्लूड्स में ये फील्ड सेट। तो इसके अंदर चेक बॉक्स भी है फील्ड इसमें भी हम लगा देते हैं फॉर्म ऐड क्लास फॉर्म कंट्रोल। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास फील्ड नेम है, फील्ड डिस्क्रिप्शन है, ये नहीं है हमारे पास। तो फील्ड टेक्स्ट है और उसके बाद ये हमारे पास सिर्फ, अगर इसको हम कमेंट करें फील्ड सेट को तो कौन सा लोड होगा। एंड ब्राउज़र में आते हैं तो क्या ये भी हाइड हो जाएंगे अवेलेबल परमिशन। ओके तो ये भी हाइड हो रहे हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि यहाँ पर ही फील्ड सेट में ये लोड हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से लोड हो रहे हैं वो हम देखते हैं। अब इसी में फाइंड करना पड़ेगा। इस चेक बॉक्स फील्ड लेंथ इज़ 1, फील्ड रीड ओनली, फील्ड एरर, फॉर्म कंट्रोल, इफ एल्स, फील्ड लेबल टैग, रीड ओनली, फील्ड कंटेंट एंड फील्ड टैग हो गया, फील्ड है और उसके बाद हेल्प क्लास है। तो इसमें आ जानी चाहिए, लेट्स सी, आनी चाहिए बूटस्ट्रैप की क्लास। आई थिंक ये जो हमारे पास है ना, ये फॉर्म जो आ रहा है ये डायनामिकली आई थिंक आ रहा है फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। मेरे ख्याल में ये जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। सिलेक्टर फिल्टर है, फिर उसके बाद टेक्स्ट है और इसका प्लेस होल्डर फिल्टर है। यहाँ पर मुझे ये हमारे पास है सिलेक्टर और यहाँ पर आईडी परमिशंस है और यहाँ से फील्ड परमिशन है और ये हमारे पास फील्ड फॉर्म रो फील्ड परमिशंस। सो फील्ड परमिशंस है तो यहाँ पर फील्ड परमिशंस फील्ड फॉर्म रो हमने ऐड किया था। if line dot field or length is 1 and line errors, and if line has visible field hidden, and if for field in line, if field dot field name field, and if line field length is 1, line error, for field in line, if not field dot length, field and checkbox class checkbox row और फील्ड, ठीक हो गया। फील्ड इज रीड ओनली, फील्ड एरर्स, फील्ड कंटेंट, हाँ ये फील्ड आई थिंक यही वाली है फील्ड, और इसमें हम ऐड क्लास ऐड करते हैं फॉर्म कंट्रोल। ये हमारे पास ये फील्ड कंटेंट वाली यही है आई थिंक। रीलोड करते हैं। बूल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फील्ड, ये कहाँ से आ गया। रीलोड करते हैं इसको। जी हमारे पास रीड ओनली है, यही वाली फील्ड है, इसमें क्लास ऐड है रीड ओनली वाली। लेट्स सी डिव और इसके अंदर सिलेक्ट और इसके अंदर डिव H2P और फिल्टर्ड मल्टीपल नेम परमिशंस और इसमें हमारे पास डाटा इज सिलेक्टेड। ओके सो ये हमारे पास है रीड ओनली टैग फील्ड लेबल टैग। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं तो क्या होगा। रीलोड करते हैं इसको तो इन दोनों के टैग चलेंगे। सो इट मीन्स ये तो ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड कंटेंट अगर मैं इसको ऐड क्लास फॉर्म कंट्रोल दे देता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, सो अब इस पर आई थिंक बूटस्ट्रैप की क्लास इम्प्लीमेंट हो चुकी है। लेट्स सी कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है
और यहाँ कहीं पर जो सिलेक्ट है और इसमें वैल्यू है और उसके बाद चूज ऑल, क्लास फिल्टर्ड, इस पर क्लास फिल्टर्ड अप्लाई हो रही है सिलेक्ट पर, और इस पर भी क्लास फिल्टर्ड। अगर मैं इस पर फॉर्म कंट्रोल लगाता हूँ तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, और अगर मैं इस पर भी फॉर्म कंट्रोल लगाता हूँ और फिल्टर्ड, वैसे क्लास रहने देते हैं फिल्टर की। सो यहाँ तक तो ये ठीक है। अब मुझे इसकी फील्ड भी फाइंड करनी है। तो इसके अलावा इसमें हमारे पास हमने फाइंड करना है कि कौन सी फील्ड्स लोड हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये हमें बेसिकली जो ये हमारा ब्राउज़र है, ये हमें इसने बताया कि इसमें हमारे पास है, खैर मैंने तो फाइंड कर लिया था कि यहाँ पर ये फील्ड हमें, जो इसकी फील्ड है वो है रिलेटेड विजिट रैपर। तो ये जो रिलेटेड विजिट रैपर है ये मुझे मिला यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मिला इनसाइड विजिट्स फोल्डर। क्योंकि ये विजिट है तो मैंने विजिट्स के फोल्डर में देखा तो मुझे यहाँ पर कुछ विजिट्स मिले हैं। सो इसमें फाइल इनपुट का विजिट है, फॉरेन की रॉ आईडी है, मेनी टू मेनी रॉ आईडी है, रेडियो है, स्प्लिट डे टाइम है। तो यहाँ पर मुझे मिला रिलेटेड विजिट रैपर। तो इट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और अपने VS कोड के अंदर एडमिन के अंदर विजिट्स का फोल्डर क्रिएट करूँगा, अब एडमिन फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर इंक्लूड करूँ विजिट्स का, और इस विजिट्स के फोल्डर के अंदर मैं जो फाइल क्रिएट करूँगा वो है रिलेटेड। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से ताकि मिस्टेक ना रहे। सो इसमें मैं न्यू फाइल ऐड करूँगा इस तरीके से, फिर वापस आता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अवेलेबल परमिशन वगैरह नज़र नहीं आएगा हमें। और सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया, रिलेटेड विजिट रैपर। सो दैट्स इट। इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर ये नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसको, मैंने नेम विजिट्स, ओके, WID विडगेट्स है, विजिट्स, ठीक है स्पेलिंग्स, और ये है एडमिन के फोल्डर में विजिट्स का फोल्डर, और इसके अंदर है ये फाइल। तो एडमिन के अंदर फोल्डर के अंदर मैंने ये, और इसको सेव किया। अब इसको ये शो नहीं करना चाहिए, मे बी ये वहाँ से उठा रहा होगा। मैं इसको एक दफ़ा कमेंट आउट करता हूँ, ये देखिए सेव किया, तो अब ये यहाँ पर शो नहीं होगा स्क्रीन पर अवेलेबल परमिशन। देखिए यहाँ से सिर्फ परमिशन लिखा हुआ आ रहा है और होल्ड ऑन कंट्रोल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है इसको। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इधर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से, ये देखिए हमारे पास ये सारा विजिट आ गया, और यहाँ पर मैं कस्टम क्लासेस को भी लोड कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास है ahref और यहाँ पर एंड स्पेसलेस। अब इसमें हमें रेंडर्ड विजिट्स है, ये हमारे पास है, उसके बाद ब्लॉक लिंक्स है। सो लेट्स सी कि अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ अब, तो इसमें हमारे पास ये हेल्प आ गया और ये रिलेटेड विजिट्स आ गया, फिर सिलेक्टर और सिलेक्टर आ गया। सो इट मीन्स रिलेटेड विजिट्स। अब मैं अगर यहाँ से इसको कमेंट दोबारा करूँ तो क्या ये वापस इसको रीलोड करेगा? क्योंकि अब मैंने इसको कॉपी जो कर लिया, तो मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो ये मेरे वाला विजिट अब इसमें लोड होना चाहिए, बट देखें स्टिल वो इसी को यूज़ कर रहा है कि इसको, इसलिए शायद मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर।
और रिलेटेड विजिट रैपर जिसको ये लोड कर रहा है, इसको मैं रीनेम करता हूँ, फोल्डर को कॉपी किया और मेरे नेम में शायद कोई मिस्टेक ना हो। सो विजिट्स, अब रिलेटेड विजिट्स रैपर, अब इसको रीलोड करते हैं। सो अब ये ठीक वापस आ गया। अब इसको यहाँ से कमेंट करूँ अगर मैं इस जगह से, तो इसको लोड नहीं होना चाहिए। कमेंट कर दिया। अब मैं वापस ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो अब ये शो नहीं होना चाहिए क्योंकि अब हम इसको उसमें से लोड कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो है ये लोड हो रहा है। दैट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग। ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर जब मैं उसको लोड कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है। सो इट मीन्स मिस्टेक यहाँ पर ये नहीं है, मिस्टेक यहाँ पर कुछ और है। सो चेंज फॉर्म ऑब्जेक्ट टूल में हमारे पास यहाँ पर चेंज लिस्ट है और चेंज लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल हैज़ फिल्टर्ड, हाँ ये क्लास ऐड हो रही है। सो इसका मतलब है चेंज अंडरस्कोर लिस्ट। सो हम वापस आते हैं और ये कहाँ पर है चेंज अंडरस्कोर लिस्ट, ये है हमारे एडमिन के अंदर चेंज अंडरस्कोर लिस्ट। सो यहाँ पर एडमिन के अंदर न्यू फाइल change underscore list dot html, a name file folder already exists on the same location। सो ये है हमारे पास चेंज लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर फिल्टर क्लास ऐड हो रही है, मेथड फॉर्म और फॉर्म सेट मैनेजमेंट फॉर्म है। और इसके अलावा यहाँ पर फाइंड करते हैं फिल्टर्ड, तो यहाँ पर div क्लास मॉड्यूल और सर्च फॉर्म डेट हायरार्की। सो ये सर्च फॉर्म आ रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर फिल्टर ब्लॉक फिल्टर्स, इफ हैज़ फिल्टर चेंज फिल्टर, तो ये तो फिल्टर्स हैं उसके। सो ये वाला चेंज लिस्ट वाला तो नहीं है, ये इट्स नॉट लाइक दिस, क्योंकि ये चेंज लिस्ट तो हमने वो पेज वाला किया था, तो ये वो नहीं है। सो चेंज हायरार्की, डिलीट कंफर्मेशन, फिल्टर्स, इनवैलिड सेटअप, लॉगिन, ऑब्जेक्ट हिस्ट्री, पैजिनेशन, पॉपअप। अच्छा, पैजिनेशन में भी हमारे पास हम बूटस्ट्रैप की पैजिनेशन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से पैजिनेशन को कॉपी करके। सो इंक्लूड में हमारे पास फील्ड सेट हो गया, विजिट्स हो गया। ऑथ में आते हैं तो यूज़र है, इसमें नहीं है। सो क्लियरेबल फिल्टर चेक बॉक्स है ये, इनपुट टाइप नेम आईडी और attributes.html। सो ये तो एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें तो नहीं है ये। तो इसका मतलब है कि ये इसमें एडमिन वाले में नहीं हो सकता, इसको कहीं और चेक करते हैं, ऑथ में, टेम्पलेट्स में, विजिट्स। सो यहाँ पर तो विजिट्स टेम्पलेट्स है ही नहीं है। सो इसका मतलब है कंट्रीब में मेन में आते हैं और इसमें देखते हैं टेम्पलेट्स मौजूद है। यहाँ पर ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट्स नहीं है। सो फॉर्म्स में अगर हम आते हैं और इसमें विजिट्स, और इसमें हमारे पास ये सारे विजिट्स हैं, डिफरेंट इंडेक्स, एट्रीब्यूट्स, तो इसमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और इसमें ये जिंजा, अगर जिंजा आप ऐड करते हैं तो उसके लिए। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस फॉर्म के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया, 30 मिनट्स की होने वाली है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रख लेते हैं कि ये जो अवेलेबल परमिशंस और चोजन परमिशंस हैं इनको हम फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर मौजूद है। और सोर्स कोड में मौजूद है लेकिन स्टिल हमें फ़ाइल नहीं मिल रही वो। तो एनीवेज हम दूसरे को चेक करते हैं, जो हमने यूज़र वाला जो चेंज किया था क्या उसमें चेंजेस हुई हैं। सो ऐड यूज़र पे क्लिक किया तो हम देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, लेकिन इस वाले पे बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म कंट्रोल ठीक है अप्लाई हो चुकी है, लेकिन ये लेबल के साथ कुछ इस तरीके से आ रहा है। और ये वाला जो है ये है फॉर्म रो, जबकि इसमें फॉर्म रो वो ऐड नहीं कर रहा है। आई डोंट नो क्यों।
इसको अगर हम एडिट करते हैं एज HTML और इसके अंदर क्लास फॉर्म रो ऐड करते हैं, वैसे तो फॉर्म ग्रुप होना चाहिए। सो फॉर्म रो है और यहाँ पर ये फॉर्म रो ऊपर नीचे आ रहा है, सही आ रहा है ये। और इस पे भी अगर पासवर्ड कंफर्मेशन को देखें तो इस पर भी फॉर्म कंट्रोल की क्लास ऐड हो चुकी है। और इसके अलावा इसमें और तो कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। सो खैर हमारे पास ये इस पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म कंट्रोल यहाँ पर भी है और ये लेबल इस पर भी हमारे पास डिव यही है। हाँ ठीक है, डिव इस पर भी यही है और इस पर ज़रूरत नहीं है हमें फॉर्म रो की। तो इट मीन्स हमारा जो ऐड यूज़र वाला फॉर्म है वो भी सही काम कर रहा है, उसमें भी हमने ऐड कर लिया सक्सेसफुली। और इसमें फॉर्म रो ऐड हो रहा है सब में। फॉर्म फील्ड यूज़र नेम में भी CSS का कोई इशू हो तो ये form.css से लोड हो रही है, तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर। खैर एनीवेज यहाँ तक तो ये हमारा फॉर्म ठीक है। आप इसको मतलब फर्दर इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, सो आप इसके साथ जो भी मॉड्यूल वगैरह ऐड करना चाहें बूटस्ट्रैप की क्लास पे जाके फील्ड सेट का देख सकते हैं क्या उसमें क्लासेस हैं और किस तरह के फॉर्म्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमने ये वाला फॉर्म ठीक है। तो जो ओनली प्रॉब्लम अब हमारी जो रह गई है वो ये प्रॉब्लम है कि हमारा ये जो ग्रुप वाला है ये परमिशंस और सेक्शन परमिशंस और चोज़न परमिशन का फ़र्क रह गया। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर अप कर लेंगे और उसमें देखेंगे कैसे इसको कस्टमाइज़ करना है। सो इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।